हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल प्योर प्राइस एक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर से आपके सामने यहाँ पे हाजिर हूँ कुछ प्योर प्राइस ट्रेड आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों ट्रेड प्लेस किया है, किस वजह से ट्रेड प्लेस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड प्लेस किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ट्रेड मैंने कुछ एक्सप्लेन किए थे, जिसमें से दो ट्रेड मेरे लॉस हुए थे। उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में मैंने दो ट्रेड और प्लेस किए थे। वैसे मैं 7 ट्रेड ही प्लेस करता था, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे 9 ट्रेड प्लेस किया। ठीक है, तो मैं सारे के सारे ट्रेड आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ आगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलते हैं ट्रेड की तरफ, देखते हैं क्या होता है। यूरो यूएसडी का ओटीसी मार्केट है। यहाँ पे हमने एक लोअर ऑप्शन चूज किया था। सिंपल सा फंडा ये था यहाँ पे क्योंकि ये पूरा के पूरा जोन एरिया जो था सेलर्स का जोन एरिया था, और मैं जानता था कि यहाँ पे सेलर्स की एंट्री होनी है। ठीक है, तो सेलर्स की एंट्री होने के लिए दो कंफर्मेशन मुझे चाहिए थी। पहली कंफर्मेशन तो ये थी कि ये सेलर्स का एरिया था, सेलर्स का जोन था। ठीक है, मैं बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक था। 1 मिनट। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा के पूरा जोन एरिया था सेलर्स का। ठीक है, यहाँ पे फुल्ली सेलर्स का एरिया था। ओके, इस सेलर्स के एरिया के अंदर एक एक्सोसन कैंडल बनी थी जो कि एट द लेवल क्लोज हुई थी, इस लेवल के पास। ठीक है, तो यहाँ पे दो मेरी कंफर्मेशन थी। पहली कंफर्मेशन ये थी कि ये सेलर्स का एक जोन था यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरी कंफर्मेशन ये थी कि ये जो कैंडल प्रीवियस क्लोज हुई थी ये इसी लेवल के अंदर क्लोज हुई थी। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम प्लेसिंग हियर ए लोअर ऑप्शन। आई एम 100% श्योर अबाउट दिस कैंडल, ये रेड ही क्लोज होगी, तो मैंने यहाँ पे एक लोअर ऑप्शन चूज किया था और मेरा ट्रेड विन हो गया था। पहला ट्रेड था, बहुत ही सिंपल था। आई होप मेरे स्टूडेंट्स को तो इजीली समझ में आ गया होगा। ओके, और ये सेकंड ट्रेड था मेरा यहाँ पे। अगेन यहाँ पे मैं कुछ आपको बताता हूँ, लाइन वगैरह हटा दूँ ताकि आपको क्लियर विजन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैंने हायर ऑप्शन चूज किया था। सिंपल सा फंडा ये था कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक हो गया, यहाँ तक। ओके, यहाँ तक ये जोन एरिया जो था वो सेलर्स का था, और सेलर्स के जोन एरिया के अंदर मुझे डोजी मिला था। इसका मतलब ये था कि अगर तो सेलर्स यहाँ से आने होते तो इसी कैंडल में आ जाते। अब ये डोजी बन गया, तो इसका मतलब ये था कि जब जोन एरिया में सेलर्स के जोन एरिया में जब डोजी बनाया, तो इसका मतलब ये है कि सेलर्स अब यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर कौन इंटरेस्टेड होगा? डेफिनेटली बायर्स इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पे एक हायर ऑप्शन चूज किया था। सिंपल सा फंडा यही था। इसका एक साइकोलॉजिकल लॉजिक ये था कि सेलर्स के एरिया में अगर तो सेलर्स की कैंडल नहीं आई और डोजी बना, तो इसका मतलब ये है कि सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ पे कोई और प्राइस एक्शन लागू नहीं होगा। ठीक है, जब सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है तो कौन आएगा? यहाँ पे बायर्स आएंगे। दैट्स व्हाई आई एम प्लेसिंग हियर हायर ऑप्शन। ये भी ट्रेड मेरा विन हो चुका था, सेकंड ट्रेड था मेरा। ठीक है, थर्ड ट्रेड देखते हैं क्या हुआ था। थर्ड ट्रेड यहाँ पे मैंने एक हायर ऑप्शन चूज किया था, और ये एक रिवर्सल था। क्या हुआ था कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स आ रहे थे, और स्ट्रॉन्ग सेलर्स के बाद अगेन सेलर्स ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। सेलर्स ने, सॉरी, हाँ, 1 मिनट, अगेन बताता हूँ। वही फंडा जो हमारा पहले हुआ था ना, कि किसके एरिया में कौन आया था। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा के सारा एरिया बायर्स का था। ओके, तो आप देख सकते हो कि बायर्स के जोन एरिया के अंदर जब बायर्स की एंट्री नहीं हुई, यहाँ पे बायर्स की एंट्री नहीं हुई, तो इसका मतलब ये था कि इसमें बायर्स आने थे, और सॉरी, इसमें सेलर्स आने थे। सही है ना, क्योंकि इसमें बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल जो बनी वो रेड बनी। तो ये कंफर्म हो गया यहाँ पे। हालांकि मैंने ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कौन आ रहा है? सेलर्स आ रहे हैं। क्यों सेलर्स आ रहे हैं? तो क्योंकि भाई बायर्स के जोन में बायर्स इंटरेस्टेड है ही नहीं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, इस वजह से सेलर्स की एंट्री हुई। अब ये सेलर्स की एंट्री हुई ना, तो इसके बाद जो कैंडल बनने वाली थी वो सेलर्स की बनने वाली थी, लेकिन यहाँ पे हो गया एक मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या हुआ कि यहाँ पे इसने दे दिया गैप अप। अब मैं यहाँ पे समझ चुका था, क्योंकि अगर ये सेम ओपनिंग देता यहाँ पे तो यहाँ से सेलर्स की ही एंट्री होने वाली थी। लेकिन क्या हुआ कि इसने ओपनिंग थोड़ा सा गैप अप दे दिया। अब ये गैप अप ओपन क्यों दिया, किस वजह से दिया, और यहाँ पे इनकी क्या मैनिपुलेशन थी, और मेरी क्या कंफर्मेशन थी बायर्स के साथ जाने के साथ, ये सारा के सारा मैं मेरे कोर्स में बताता हूँ, प्योर प्राइस एक्शन में। ठीक हो गया, ये है हमारा प्योर प्राइस एक्शन, कोई कैंडलस्टिक साइकोलॉजी नहीं है। ओके, ओके, तो ये होता है हमारा प्योर प्राइजेक्शन कि यहाँ पे इन्होंने कौन सा मैनिपुलेशन किया था और किस वजह से यहाँ पे मैंने हायर ऑप्शन के लिए गया था। ये मैनिपुलेशन बिल्कुल मेरे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा।
तो इस वजह से यहाँ पे मैंने हायर ऑप्शन चूज किया था। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझा दूंगा, अगेन नो वरी अबाउट दैट, ठीक है। उसके बाद मैंने एक ट्रेड प्लेस किया था यहाँ पे एक यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस किया था लोअर ऑप्शन का। यहाँ पे लोअर ऑप्शन का मैंने ट्रेड प्लेस किया था, किस वजह से किया था, सिर्फ सिंपल सा फंडा ये था कि यहाँ पे एक हिडन की लेवल है और उस हिडन की लेवल के अंदर ये कैंडल क्लोज हुई थी। तो मैंने सोचा यहाँ से एक डेफिनेटली सेलर्स की कैंडल बनेगी, लेकिन यहाँ पे भी इनकी एक मैनिपुलेशन हुई जिसकी वजह से ये ट्रेड मेरा लॉस हो गया था। ठीक है, इन्होंने गैप डाउन ओपन दिया था, सेम ओपनिंग नहीं दिया था आई थिंक, तो इस वजह से ये मेरा ट्रेड लॉस हो गया था। कोई बात नहीं, अगेन चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, देखते हैं क्या होता है। ट्रेड लॉस हुआ था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे पता है कि इसको रिकवर कैसे करना है, दैट्स व्हाई आई एम प्लेसिंग अनदर ट्रेड हियर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक मेरा ट्रेड था जो कि मेरा पांचवा ट्रेड था, और मेरा ट्रेड था लोअर ऑप्शन के लिए। अब लोअर ऑप्शन के लिए यहाँ पे ट्रेड प्लेस क्यों किया था, क्योंकि आप देख रहे हो कि प्रीवियसली जो ट्रेंड आ रहा था वो बिल्कुल डाउन ट्रेंड आ रहा था, अचानक से थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सोलेशन मार्केट क्रिएट किया। इस कॉन्सोलेशन एरिया को अचानक से इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, जो कि मेरा रिवर्सल ब्रेकआउट है। ठीक हो गया। अब ये रिवर्सल ब्रेकआउट ने मुझे कंफर्म कर दिया था कि सेलर्स की एंट्री होगी, तो मैंने यहाँ पे एक लोअर ऑप्शन चूज किया था। ठीक है, ये ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी पे मैंने यूज किया था, इसको आप लोग समझ सकोगे इजीली। ठीक है, और आगे शायद कोई लेवल भी होगा, मैंने देखा नहीं था शायद, बट नो वरी अबाउट दैट। ये ब्रेकआउट में कंफर्म था कि ये ब्रेकआउट जो है रिवर्सल का ब्रेकआउट है, दैट्स व्हाई आई एम प्लेसिंग है लोअर ऑप्शन। ठीक है, जिस वजह से मुझे ये ट्रेड विन हो गया था। तो ये ट्रेड मेरा जो था वो पांचवा था। ठीक है, उसके बाद मैंने एक छठा ट्रेड प्लेस किया था। अब ये ट्रेड मैंने बिल्कुल हायर ऑप्शन चूज किया था, लेकिन फास्ट मोमेंटम की वजह से, फास्ट फ्लैक्चुएशन की वजह से मेरा ट्रेड जो है यहाँ प्लेस हो गया। एक्चुअली मैंने प्लेस यहाँ किया था लेकिन हो गया यहाँ, जिसकी वजह से ये ट्रेड लॉस हुआ, लॉस नहीं हुआ बल्कि जीरो हुआ। ठीक है, तो लकीली ये ट्रेड में विन मतलब लॉस भी नहीं हुआ और विन भी नहीं हुआ। अगर यहाँ होता तो मैं 100% विन करने वाला था। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल कंप्लीटली क्लियर विजन था मुझे कि ये कैंडल ने जो क्लोजिंग दिया है बिल्कुल लेवल में क्लोजिंग दिया है, और ये मेरा रिवर्सल कैंडल है और यहाँ से मार्केट को रिवर्स भी होना है। दैट्स व्हाई आई एम प्लेसिंग हियर ए हायर ऑप्शन। 100% श्योर था, मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया, लेकिन फास्ट फ्लक्चुएशन की वजह से यहाँ पे ट्रेड प्लेस हुआ, जिसकी वजह से ट्रेड मेरा जीरो हो गया। ठीक है, लॉस नहीं हुआ था। ओके, अगेन इसके बाद मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस किया था। एक ट्रेड यहाँ पे मैंने प्लेस किया था एक लोअर ऑप्शन के लिए। अब ये लोअर ऑप्शन मैंने क्यों चूज किया था, सिंपल सा फंडा यही था इसमें कि कैंडल जो है जोन एरिया के अंदर आके क्लोज हुई थी। ये सारा के सारा मेरा जो एरिया है ये सेलर्स का एरिया है, और सेलर्स के एरिया में एक एग्जॉशन कैंडल बनी थी, दैट्स व्हाई ये कैंडल जो है रिवर्स होना था। आप यहाँ से मूवमेंट चेक कर सकते हो, ये एग्जॉशन कैंडल है। ठीक है, एग्जॉशन कैंडल है, इस वजह से मैं यहाँ पे लोअर ऑप्शन गया था, और दूसरा रीजन मेरा ये जोन एरिया था। ठीक हो गया, इस जोन एरिया की वजह से मैं यहाँ पे लोअर ऑप्शन गया था। बहुत ही सिंपल है प्राइस एक्शन, बहुत ही आसान है प्राइस एक्शन, कोई डाउटफुल केस नहीं होगा आपको। अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करोगे तो इंशाल्लाह आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और इजीली आपको ट्रेडिंग समझ में आएगी। विन एंड लॉस दैट इज अ पार्ट ऑफ गेम। ठीक है, इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन हम जहाँ ट्रेड कर रहे हैं कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेड करने चाहिए, हमें कंफर्म होना चाहिए कि हमारा ट्रेड जो है 100% श्योर शॉट है और वो विन होगा। अगर आपके दिल में ट्रेड लगाने के बाद हार्ट बीट तेज हो रही है तो इसका मतलब आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आप ट्रेड लगाने के बाद श्योर हो कि ये ट्रेड मेरा विन ही होगा, इसका मतलब आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज नहीं हो रही है। ठीक है, जब आपकी हार्ट बीट तेज नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेड लगाया है। अगर आपकी हार्ट बीट तेज हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपने गलत ट्रेड लगाया है, आपको पता ही नहीं कि वो ट्रेड का क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 100% श्योर था कि कैंडल जो है ग्रीन ही क्लोज होगी, और और ये मेरा ट्रेड जो है वो विन देके जाएगा, मैं 100% श्योर था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा था, जिस वजह से थोड़ी सी यहाँ मेरी लेट एंट्री लग गई। उस लेट एंट्री की वजह से ये ट्रेड लॉस हुआ है, अदरवाइज ये ट्रेड मेरा विन था। समझ में आ रहा है। ये ट्रेड मैंने प्लेस करने का रीजन ये था कि आप देख सकते हो कि ये पूरा के पूरा जो एरिया, ये सारा के सारा बायर्स का जोन है। ठीक है, और बायर्स के जोन से मुझे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिली है, वो स्ट्रॉन्ग कैंडल विथआउट रिजेक्शन मिली है। इसका मतलब क्या था कि मार्केट को और ऊपर जाना था, मतलब ये कैंडल भी 100% था कि ग्रीन बनेगी। ठीक है, अब ये ग्रीन बनेगी ये मैं कंफर्म था। उसके साथ साथ ये मेरा जोन एरिया था। दो कंफर्मेशन मेरे साथ थी, ओपनिंग पॉइंट पे ट्रेड लिया था बट फास्ट फ्लक्चुएशन की वजह से यहाँ पे लगा और ट्रेड मेरा लॉस हो गया, जीरो भी नहीं हुआ इस बार। ठीक है, तो
कभी कभी होता है ऐसा, लॉस को भी हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैंने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद अगेन एक ट्रेड प्लेस किया जो कि मैंने 100% श्योर था, तो वो ट्रेड में विन कर गया। ओवरऑल मैं प्रॉफिट में हूँ, और प्रॉफिट में मैंने अकाउंट को क्लोज किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे एक हायर ऑप्शन चूज किया था। अब ये हायर ऑप्शन मैंने यहाँ पे क्यों चूज किया था, इसका जो फंडा था बहुत ही सिंपल था। मोमेंटम ग्रोइंग हो रहा था यहाँ से, और जो मेरा मतलब ट्रेंड मुझे जो बता रहा था, वो मुझे अब जाने को बोल रहा था, ठीक है। ये जो ट्रेंड पूरा था ये मुझे अब जाने को बोल रहा था, इस वजह से मैं यहाँ पे हायर ऑप्शन चूज किया था। प्लस यहाँ से मोमेंटम जो था वो ग्रोइंग था, ये रिवर्सल कैंडल नहीं था जिसकी वजह से मार्केट रिवर्स हो जाए। और इस वजह से जबकि रिवर्सल नहीं है तो फिर डेफिनेटली ये कंटिन्यू भी करेगा, ठीक है। तो दो एक कंफर्मेशन थी यहाँ से मुझे हायर ऑप्शन जाने के लिए, तो मैंने हायर ऑप्शन प्लेस कर दिया था। हालांकि लेवल यहाँ पे था मेरा, और मैं जानता था कि मार्केट इसके बाद रिवर्स हो सकता है, पहले रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस किए थे, और मैंने 100% श्योर श्योर ट्रेड प्लेस किए थे, चाहे मेरा ट्रेड लॉस हो गया हो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जहां तक मेरा मानना था, जहां तक मैं जानता था, मेरे ट्रेड विन ही होने थे, ठीक हो गया। तो अब विन एंड लॉस दैट इज अ पार्ट ऑफ गेम, इसको तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जिसका लॉस नहीं होता। अगर लॉस नहीं दिखा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका लॉस नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जहां पे भी वो ट्रेड लगाएगा, बिल्कुल निश्चिंत होकर ट्रेड लगाएगा। लॉस हो गया तो हो गया, उसको रिकवर करने के लिए बैठा हूँ। टाइगर अगर शिकार करने के लिए निकला हुआ है तो जरूरी थोड़ी है कि वो हर बार वो उसका शिकार काम मतलब उसका शिकार कर ही पाएगा। वो फेल हो जाता है कभी कभी, ठीक है। शिकार उस पे हैवी हो जाता है, ओके, ठीक है ना। तो हर बार विन होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी ऐसा देता भी नहीं है। लेकिन मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि जब भी मेरा ट्रेड लेके आप निकलोगे यहाँ से, तो आपको कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा, और आपकी जो हार्ट बीट है ना, वो आपकी इंक्रीज नहीं होगी ट्रेड लगाने के टाइम पे। सही है, जो नॉर्मल चलती है ना वही चलेगी। मतलब आपको डर नहीं होगा ट्रेड लगाने के टाइम पे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जानते होगे वहां से कि मुझे क्या लेना है, और कैंडल क्या बन सकती है और कैसे बन सकती है, ठीक है। अगर लॉस भी हो गया तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक बार लॉस दे देगा, दो बार लॉस दे देगा, बार बार ये स्ट्रेटेजी लॉस नहीं देगी आपको। इतना कॉन्फिडेंट होगा आप। समझ में आ रहा है? तो मेरे कोर्स में सिर्फ मैं यही बताता हूँ कि प्राइस एक्शन क्या है, और प्योर प्राइस एक्शन पे ट्रेड कराता हूँ। मैं कोई कैंडलस्टिक साइकोलॉजी वगैरह ट्रेड प्लेस नहीं करवाता हूँ। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में मैं नहीं बताता हूँ। मेरी 20 क्लास होती है, अप्रोक्सीमेटली 20 मेरे पास स्ट्रेटेजी है, ऐसा समझ लो, प्राइस एक्शन की, प्योर प्राइस एक्शन की। और उसके बाद 2-3 क्लास मेरी होती है वॉल्यूम के ऊपर। फिर उसके बाद होता है मनी मैनेजमेंट का प्लान, कि किस तरीके से मनी मैनेजमेंट हमने करना है, ठीक हो गया। तो इतना होता है मेरे कोर्स के अंदर, और सारा के सारा कोर्स जो है आपको 100% बोलता हूँ कि कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल नेचुरल कोर्स है, मतलब मेरा खुद का कोर्स है, मेरा खुद का एनालाइज किया हुआ कोर्स है। जिस तरीके से मैं एनालाइज करता हूँ, वही ट्रिक, वही स्ट्रेटजीज मैं आपको रिवील करता हूँ, और उसी पे आपको रिजल्ट भी इंशाल्लाह मिलते हैं, और मिलते भी रहेंगे, ठीक हो गया। तो जिसने भी ज्वाइन होना है ज्वाइन हो सकता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास अभी भी, ठीक हो गया। क्योंकि आज हो गई है 30 हो गई है आज, और कल 31 है। 31 से लेके 1 नवंबर तक, 31 से लेके 1 नवंबर के रात के 10 बजे तक मैं पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं किसी का पेमेंट नहीं लूंगा और किसी को ऐड नहीं करूंगा। जितने भी बंदे होंगे, 2, 5, 4, 10, जितने भी बंदे होंगे, मैं सब बंदों को लेके ग्रुप सेशन में स्टार्ट कर दूंगा 1 नवंबर से। तो जिसने भी ज्वाइन होना है जल्द से जल्द मुझसे कांटेक्ट करके अपनी सीट बुक करवा सकता है, ओके। तो मेरे जो कोर्स की फी है वो है, कोर्स की फी है जो वो है 5,000 रुपीज है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। एक्चुअली मेरा कोर्स जो है 12,000 का है, जिसकी होती है 12,000 का कोर्स है, ठीक हो गया, जिसकी टोटल फीस होती है $150 एज अ डॉलर देखेंगे तो। लेकिन ये मैंने पूरा के पूरा डिस्काउंट करके अभी दिया हुआ है सिर्फ 5,000 के अंदर। तो जिसने भी ज्वाइन होना है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आप चाहो, आपको लगता हो कि आपने कुछ सीखना है, आपको लगता है कि आपको प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करना है, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं एक बार फिर आपसे बता देता हूँ, मैं कोई कैंडलस्टिक साइकोलॉजी आपको नहीं सिखाऊंगा। तो आपने ये नहीं सोचना है कि वसीम भाई यहाँ पे हमें वही बताएंगे जो हमने यूट्यूब पे देखा हुआ है, वसीम भाई हमें वही बताएंगे जो हमने किसी के कोर्स में किया हुआ है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। सारा के सारा 80% एटलीस्ट आपको सारा के सारा नया मिलेगा। 20% कहीं ना कहीं मैच हो सकता है, क्योंकि एसएनआर लेवल सारे प्राइस एक्शन में कॉमन ही होते हैं, ठीक है। देखने का तरीका, विजन मेरा कुछ और है, लोगों का और होता है, मेरा कुछ और है। जो मैं बताऊंगा मेरे लिए काम कर रहा है, इंशाल्लाह आपके लिए भी काम करेगा, ठीक है।
फोर्स मैं किसी को नहीं करता हूँ कि आपने ही मेरा ही कोर्स ज्वाइन करना है। आप चाहो तो कर सकते हो, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। करना है तो 2 दिन है आपके पास, 2 दिन के अंदर आप चाहो तो मुझसे कांटेक्ट करके मेरा कांटेक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मुझसे कांटेक्ट करके अपनी सीट बुक करवा सकते हो। ठीक हो गया। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि यहाँ पे जो कि जितने भी ट्रेड थे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन या डाउट्स है तो कमेंट कर दीजिएगा या मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, मेरा कांटेक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक हो गया। कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप 2 दिन है आपके पास, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर द वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।